हाय एवरीवन। कल शाम तक मैंने न्यूज अपडेट देने को बोला था, बट बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिले हो गया। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं पहले एक बार एनटीए से और हमारी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं वो क्या बोलते हैं उसके बेसिस पे हम कुछ अपना निष्कर्ष आउटलाइन निकालेंगे कि क्या सही है या क्या गलत। फालतू काम में अननेसेसरी प्रेशराइज या फिर स्ट्रेसफुल नहीं होना, ये बात मैंने आपको बोली थी। और मैंने कमेंट में ये भी आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की अगर उनसे बात हुई है, अगर आप लोगों ने उनसे किसी भी वे में कांटेक्ट किया है और अगर कुछ उन्होंने आपको बताया तो प्लीज आप मुझे बताइए, तो उसके बेसिस पे मैं कुछ फ्रूटफुल आंसर और निकाल पाता। तो सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले हमारे काउंसलिंग अथॉरिटी से मैंने कोशिश की बात करने की। तो जो हमारी काउंसलिंग अथॉरिटी है उन्होंने बहुत ही पोलाइटली बात किया, बहुत अच्छे से बात हुई उनसे हमारी। और पर उन्होंने यही बतलाया कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है सर, हमारे साइड से तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि सर कोई काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिले इस वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ बात है क्या, वो बतला दीजिए। तो उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया, इसके बारे में भी उनको कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने एनटीए में कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं बोला कि जो भी जानकारी है वो साइट पे आएगी, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। तो हमारे साइट पे आप ये देखते रहिए, उसमें अगर कुछ नोटिस है तो वही आएगी, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो उन्होंने कुछ भी नहीं बतलाया किसी ने। एक को तो कुछ पता ही नहीं है, दूसरा कोई कुछ बताना नहीं चाहता है। तो मैंने अपने लेवल पे कुछ कुछ बातें समझने की कोशिश की और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम साइट पे एक नोटिस को देख लेते हैं, जो हमने नोटिस मिली हुई है हमें। ये नोटिस की बात हो रही है ना, ये आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये नोटिस की बात हो रही है। तो यहाँ कहीं से भी मुझे ये लेटर कई जगह से मिल चुका है। इंस्टाग्राम में मेरे पास आया, टेलीग्राम में मिल गया, व्हाट्सएप पे मिल गया, मैसेंजर पे मिल गया। सभी जगह पर केवल यही एक पेज दिख रही है जिसमें ऐसे ये मुड़ा हुआ पेज ही है। केवल एक ही पेज कहीं जहां भी सर्कुलेट हो रही है, केवल यही सिंगल पेज है। कहीं भी कोई ऑफिशियल लेटर जैसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर अपन देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो 13th डेट लिखा हुआ है ये भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। ये ऐसा लग रहा है कि ये हाथ से तो कहीं प्रिंट नहीं है। फिर उसके बाद अपन देखने की कोशिश करें, पहली लाइन पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ AIA PGET 2021 वॉज डिक्लेयर्ड बाय NTA ऑन 21/11/2021। और हमारी रिजल्ट जब कब डिक्लेयर हुई थी वो हम देखने जाएंगे। तो मैं आपको लीगल नोटिस दिखलाता हूं, जो नोटिस थी NTA की। ये नोटिस है, प्रेस रिलीज 21/10/2021। समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द AIA PGET 2021। तो अगर कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी से अगर लेटर कोई जा रहा है तो उसमें इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं हो सकती कि 21 अक्टूबर और 21 नवंबर के डेट पे उन्होंने लेटर लिख दिया। यहाँ पे 21/10 लिखा हुआ है, जो हमें दिख रहा है, जो मेरी समझ कह रही है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये केवल मेरी एक समझ है, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत हूं, कितने लेवल तक सही हूं, कितने लेवल तक गलत हूं। हो सकता है मैं टोटली भी गलत हूं। तो एक तो ये डेट का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, इतनी बड़ी गलती क्यों करेगा कोई। सेकेंड थिंग, अब हम थोड़ा NTA की साइट पे चलते हैं, फिर बातें करते हैं। तो ये हम आ गए NTA की साइट पे, मैंने सब कुछ तो देख रखा है। ये देखिए NTA की साइट अपन ओपन करेंगे तो ये मिलेगी हमको। अब इसमें लास्ट नोटिस जो लिखा हुआ है आप देखेंगे, पब्लिक नोटिस 21 अक्टूबर, वही जो रिजल्ट वाली थी। और इधर पे फाइनल आंसर की, करंट इवेंट्स वाले साइड पे आप देखेंगे तो फाइनल आंसर की जो निकला था उनका, जिसमें उन्होंने जो अभी ये लेटर में जो चल रहा है आंसर की, वो सब नहीं माना है गलत, मतलब कि वो सब इनमें मेंशन ही नहीं है। अब ये हमारा फाइनल आंसर की, ये देख लीजिए, इसमें वही जो बोल रहा था मैं कि एक प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप आउट नहीं है, और एक क्वेश्चन को उन्होंने खुद से ही आंसर डबल दे दिए थे। और जो 52 और 45 क्वेश्चंस के चेकिंग करने का था उसमें उन्होंने आंसर्स नहीं माने हैं, ये वाले जो लिखे हुए हैं। फिर ये पब्लिक नोटिस मैंने आपको बतला दिया कि ये एक प्रॉब्लम लग रहा है मुझे उस लेटर पे। फिर अब NTA के ब्राउजर पे भी थोड़ा सा नजर हम दौड़ा लेते हैं कि उन्होंने मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि हाउ एवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, in case there are multiple correct options or change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised answer key will be awarded marks। मतलब अगर कुछ आंसर्स
सही हो रहा है तो उन्हीं को वो मार्क मिलेगा जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर इस लेटर की भी अपन बात करें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि ये आंसर ये होना चाहिए और ये आंसर, ये दोनों आंसर होने चाहिए। तो किसी ने अगर अटेम्प्ट किया तो वही मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट जिसको मैंने रेड कलर में कर रखा है, तो टेक्निकल एरर वाला कोई ड्रॉप वाला क्वेश्चन तो होता ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एक 19th के ऊपर लिखे हुए द रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल आंसर की जो उन्होंने दिया था डिक्लेयर्ड। नो ग्रीवियंस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ AIAPGT 2021 विल बी एंटरटेन्ड। मतलब जो फाइनल आंसर की आगे उसके बाद हम कुछ भी एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो प्रोविजन, ये सब तो अपने काम का भी फिलहाल नहीं है। रूल्स ऑफ फॉर ट्राई बेकिंग, ये बस एक मुझे पॉइंट जो इस लेटर में लगा है वो एक हो सकता है, वो मुझे लग रहा है बस कि ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स हैविंग सेम स्कोर शैल बी लिस्टेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ। यही बात थी कि अगर किसी ने सेम रैंक वाली बात हो रही है ना, कि एक ही रैंक पे कई स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, तो अगर सेम स्कोर है तो उन सबको सेम रैंक ही दिया जाएगा और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जमा दिया जाएगा। किस बेसिस पे जमेगा वो? उनके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। मीन्स जो बड़ा होगा वो पहले चला जाएगा, जो छोटा होगा उसको थोड़े बाद में मौके मिलेंगे। ठीक, ये था उनका टाई ब्रेकिंग रूल। और अगर इसमें भी अगर नंबर्स भी सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो शैल बी लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर गिवन नेम। उनके नेम के आधार पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे उसको जमा दिया जाएगा, उन्होंने ये भी बोला था। तो यही बस एक पॉइंट मुझे उसमें लगी है, कहाँ गई लेट का, कि ये जो टाई ब्रेकिंग रूल इसमें जरूर चेंजेस वो कर सकते हैं अपने से, क्योंकि वाकई में नाम के बेसिस पे अगर रैंक बनाना वो थोड़ा सही नहीं होगा। एक तो कि एग्जाम में आपने कितने कम नेगेटिव किए इस बेसिस पे रैंक बना दें, प्लस BMS में उसके बाद कितने नंबर, किसके नंबर ज्यादा हैं उसके बेसिस पे रैंक हो, प्लस डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी प्लेस्ड बेटर इन द मेरिट पोजीशन। ये 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे उन्हें रैंक लिस्ट बनानी चाहिए। ये सही बात है, इसको मैं एग्री कर रहा हूं। वापस हम आगे चलते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस विथ NTA, जो मैंने कोशिश की बात करने की, तो इस बेसिस पे उन्होंने शायद कोई जवाब नहीं दिया होगा। देखिए लास्ट लाइन इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी रिवील्ड बाय फोन और ईमेल। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस, मान लीजिए कोई लेटर गई भी होगी तब भी वो बोलने से मतलब उनको पता ही नहीं, कह लीजिए कि जो भी आएगा वो साइट पे ही आएगा। इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय NTA, क्यों डिले या क्या कुछ हो रहा है वो कुछ भी, इसीलिए उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया हो सकता है। अब आगे एक और पॉइंट जो मुझे मिला था, लीगल जुरिस्डिक्शन, ये वाली पेज भी मेरे पास आ रही थी कि इस बेसिस पे क्या है, कुछ क्लेम लगा है ऐसा कुछ। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू द कंडक्ट ऑफ AIAPGT 2021 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रिजल्ट्स shall fall within the jurisdiction of Delhi, New Delhi only। यहीं पे बस वो केस चलेगा। फर्दर एनी लीगल क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन shall be entertained only when raised within 30 days from the declaration of result। within 30 days from declaration of result मतलब 30 दिन के भीतर ही। और हम नोटिस को देखने जाएंगे तो ये नोटिस किस डेट का है? जो नोटिस, अगर इस नोटिस की हम बात करें तो 13 दिसंबर का है। ठीक, और जो रिजल्ट निकली हुई है ये कौन से डेट की निकली हुई है NTA के रिगार्डिंग? 21/10/2021। तो ये भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मेरी समझ के अनुसार। तो ये सब फैक्टर्स जो मुझे समझ आ रहे थे ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अब क्या सही है, क्या गलत, क्या होने वाला है, ये तो जब आएगा सामने तो उसे हमें फेस करना पड़ेगा। और एक पॉइंट सडनली मेरे दिमाग में आया जब मैं ये सब चीजें सोच रहा था कि जब हम NTA की साइट पर जाते हैं तो हम सब क्या रैंक लिस्ट ढूंढ रहे थे उस समय। ये रैंक लिस्ट थी, ये वाली रैंक लिस्ट ऑल ओवर इंडिया रैंक लिस्ट थी एक, है ना। पर ऑफिशियली अगर अपन देखें तो ये रैंक लिस्ट अभी तक साइट पे कहीं पे दिख नहीं रही है ना। ये देखिए आप ध्यान से, करंट इवेंट्स में भी नहीं दिख रहा है, इधर न्यूज एंड इवेंट्स में भी नहीं दिख रहा है कहीं पे वो चीज। तो हो सकता है कुछ और बातें चल रही हों, पर अगर मेरिट लिस्ट, क्योंकि आइडियली इनकी ओर से कुछ दिख ही नहीं रही है। लास्ट डेट में 21 अक्टूबर के डेट में पब्लिश है नोटिस, तो ये एक फैक्टर हो गया हमारे लिए। अब सही क्या है गलत क्या है ये मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, जो रिप्लाई थी वो भी मैंने आपको बतला दिए। तो प्लीज अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, हम उसको देखेंगे, कंसीडर करेंगे, समझेंगे और जो होगा फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बारे में फिर जो बोलना है वो बोलेंगे। चलिए
तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा और जो भी मुझे समझ आ पाएगा मैं आपको बतलाता रहूं। पर ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ क्लैरिफाई कर लूं।